इतनी बड़ी बाधा कई बार आपके घर वाले रोकेंगे, कई बार आपके परिवार वाले रोकेंगे, आपके दोस्त रोकेंगे, आपके रिश्तेदार रोकेंगे। इससे पहले आपको जब काम आप करना शुरू करें तो बड़ी सफलता के बारे में ना सोचें। आते हैं नंबर 12 पे। ये लास्ट स्टेप है दोस्तों। जैसे ही आप 12वें नंबर पे पहुंचते हो उसके बाद आपको वहां पे सफलता आपका इंतजार करती रहती है और वो सफलता आपको मिल जाती है। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो को चालू कर दिए तो पूरा जरूर देख लो। ये 12 चीज जो बताने वाला हूं आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा। ये जो मैं 12 स्टॉप बताने वाला हूं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने एक वीडियो देखा होगा, गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता, बीच में कई सारा प्लेटफार्म आता है। आज मैं जो बताने वाला हूं उसको अपडेट करके बताने जा रहा हूं। आपने जो वीडियो देखा था गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता, उसमें कई सारी ब्रेकर्स आते हैं, उसको मैं अपडेट करके बताने जा रहा हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप शायद पहले नहीं सुने होंगे। अगर आपने इन 12 स्टॉप को सही तरीके से फॉलो कर लिया, इन 12 प्लेटफार्म को सही तरीके से आपने हैंडल कर लिया तो सफलता आपसे दूर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि आपके रास्ते में 12 स्टॉप कौन कौन से पड़ने वाले हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है और आप उससे आगे निकल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले उसका आइडिया लगाया जाता है। आइडिया आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी ही चाहिए। चलिए आपने MLM में आईडी लगा लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, तो आपको आइडिया चाहिए कि होगा कैसे। तो पहले आइडिया लगाइए। आप दूसरे नंबर पे आते हैं प्लान। किसी भी काम को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं। बिना प्लान का कोई काम नहीं हो सकता, ये हम सभी लोगों को पता है। घर में जब शादी होती है तो भी हम प्लान करते हैं, घर बनाना होता है तो भी प्लान करते हैं, गाड़ी खरीदना होता है तो भी हम प्लान करते हैं। बिना प्लानिंग का हम लोग कोई भी काम नहीं करते और बिना प्लानिंग का किया गया काम लगभग खराब ही हो जाता है। तो प्लानिंग जरूरी है। अब अगर आप प्लानिंग कर लिए सही तरीके से तो तीसरे स्टेशन पर, तीसरे स्टॉप पर चलते हैं। तीसरा है इसमें प्लान को अमल करना। जो प्लानिंग किया गया है उसको अमल करना नहीं, इसको फॉलो करना, उसको सही तरीके से आपको समझना है और उसके बारे में आपको सोचना है, आपने अमल में लाना है। ठीक है ना। तो ये तीसरा ब्रेकर है। अगर आपने यहां पर सही तरीके से उसको सोच समझ करके एक कदम को आगे बढ़ाया प्लान को अमल करते हुए, तो चौथा स्टेप आता है आत्मसंदेह। कई बार क्या होता है ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो हो गए, हम डायरेक्ट सेलिंग में आ तो गए, हमने सिस्टम को शुरुआत तो कर दिया, कई बार हमें डाउट होता है, खुद में डाउट होने लग जाता, संदेह होता है, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने लग जाती हैं। खुद में पहुंच कोई किसी ने कुछ बोल दिया कि हमने बहुत देखा है, लोगों ने करके छोड़ दिया, दादा ने छोड़ दिया, ये सब कंपनी भाग जाती है, ऐसे बहुत तरह की चीजें। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन को दबा के और घंटे को दबा के ऑल पे कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए। आगे हम बात करते हैं 5वें स्टेप पे चलते हैं। कमेंट प्यारा सा कर देना आप इस 12 स्टॉप में से जिस स्टॉप पे रुके हुए हो, जौन सा आपको प्लेटफॉर्म रोक रहा है, जौन सी बातें आपको रोक रही है उसको आप कमेंट में लिख देना ताकि मैं उसको सॉल्यूशन निकाल सकूं। चलिए हम चलते हैं 5वें नंबर पे, बाधा। जब किसी काम को करने हम जाते हैं तो बाधा जरूर आती है। बाधा का मतलब आप समझते हैं ब्रेकर। ब्रेकर मतलब जब हम रोड पे चलते हैं तो आप देखते होंगे रास्ते में ब्रेकर जरूर मिलते हैं। बिना ब्रेकर का कोई रोड नहीं होता, खास करके जो गली का मोहल्ले का रोड होता है इसमें ब्रेकर होता ही होता है। तो बिना ब्रेकर का रोड ये नहीं होता। ब्रेकर क्यों बनाया जाता है? ताकि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट कम से कम हो रहा है, इसी इलाके में ब्रेकर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं बाधा। तो आप जब बिजनेस करोगे कोई न कोई बाधा है, कोई न कोई रुकावट आएगी, कोई न कोई प्रॉब्लम्स, कोई न कोई समस्या आएगी। और देखो समस्या उन्हीं को आती है जो काम करते हैं, बिना काम करने वाले को समस्या कोई नहीं आती है। तो बाधा आएगी, उन बाधा से कैसे निकलना है वो आपको देखना पड़ेगा, प्लान के साथ में आपको मिलना पड़ेगा। उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 6वें नंबर पर आता बाधा 1। यानी बाधा के बाद एक बहुत बड़ी बाधा आती है। इतनी बड़ी बाधा कई बार आपके घर वाले रोकेंगे, कई बार आपके परिवार वाले रोकेंगे, आपके दोस्त रोकेंगे, आपके रिश्तेदार रोकेंगे, आप जिनको गुरु मानते थे वो आपको कई बार बोलेंगे कि ये बेकार है, बकवास है, खराब है, मत करो। ऐसे कई लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपको रोकने की प्रयास करेंगे, कई लोग आपके पैर खींचने का प्रयास करेंगे। अगर वहां आप बच गए, संभल गए, तो उसके आगे थोड़ा सा और चलोगे तो एक 7वां नंबर पे जो स्टॉप आता है वो क्या आता है आपका? अफसोस। कई बार हमें अफसोस होता है, कई बार हम किंतु परंतु में फंस जाते हैं, कई बार हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। अफसोस इस बात का होता है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, चाचा ने मुझे ऐसे बोला, भैया ने मुझे ऐसे बोला, दीदी ने मुझे ऐसे बोला, मम्मी ने ऐसे, पापा ने ऐसे। इन सभी लोगों की बातों को लेकर कई बार अफसोस करने लग जाते हैं कि होगा कि नहीं, करूं या छोड़ दूं, ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें आपके माइंड में चलती रहती है। दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूं इस चैनल पे, लगातार आपको एक से एक टेक्निक, एक से एक फॉर्मूला, एक से एक जानकारी आपको देने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक दबा दो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां प्लेटफॉर्म क्या बोलता है हमें? पॉजिटिव रहना। अगर आप इस बाधा से, अफसोस से, किंतु परंतु से बाहर निकल गए, किंतु परंतु से बाहर निकल गए, अफसोस से बाहर निकल गए, तो आपके जीवन में अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा आगे सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए?
पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव रहोगे कैसे? पॉजिटिव रहने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, सेमिनार जाना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। इन सभी लोगों के अगर टच में, संपर्क में रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। और जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है उससे काम हो ही जाता है, जिस पर वो नजर मारता है वो काम हो ही जाता है। तो पॉजिटिव रहने के लिए इतने बहुत सारे रास्ते, आप इस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिव रहना भी होगा अगर आपको जीत की तैयारी करनी है तो। आगे चलते हैं दोस्तों, 9वां स्टेप क्या बोलता है? सबसे पहले आपको जब काम आप करना शुरू करें तो बड़ी सफलता के बारे में ना सोचें कि मुझे बड़ा मुकाम मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, पहले छोटी सी सफलता को प्राप्त करें। अगर आप शुरुआत किए तो पहली पिन को नजर मारें, कर रहे हैं उसमें पहली पिन पे जाए, पहले लेवल पे जाए। उसके बाद जब पहला अचीव हो जाए, छोटा सा गोल आपका अचीव हो जाए, तब थोड़ा सा और आगे बढ़े। थोड़ी सी सफलता और आगे आपको लेके जाएगी और अपने आप को आगे ले जाए। अब आते हैं दोस्तों 10वें नंबर पे। 10वां नंबर क्या बोलता है? 10वां नंबर बोलता है बूस्ट करना। जब आपको छोटी सफलता, जैसे ही आपको छोटी सफलता मिल जाए, कोई छोटा काम आपका हो जाए, कोई छोटा गोल आपका अचीव हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना? उस चीज को बूस्ट करना। बूस्ट मतलब उसको थोड़ा सा हवा देना है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना, थोड़ा प्रयास ज्यादा करना, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना, काम में थोड़ी तेजी ला देना, थोड़ा मेहनत आपको बढ़ा देनी है, तब उसको बूस्ट मिलेगा। और जब बूस्ट मिलेगा, उस बूस्ट पे जब देखोगे चल रहा, बूस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा और आगे आप जाओगे 11वें लेवल। 11वां लेवल बोलता है सुधार करते रहना। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम समझ लो कि हमने खेत में बीज डाल दिया, खेत तैयार भी हो गया, ऊपर तक फसल आ भी गई, लेकिन हमें सुधार करना होता है। टीम बड़ी हो जाती है, टीम जब लंबी हो जाती है, जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है, तो हमें सुधार करना होता है। कई जगह पे हमें ठीक करना होता है, कई तरह की कमी आती है, कई तरह की समस्या आती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। आप टीम में भी देख सकते हैं और अपने खुद के परिवार में भी देख सकते हैं। जैसे जैसे परिवार बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे घर की समस्या, घर की प्रॉब्लम हमारे घर में आनी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, बहुत सारी समस्या आती है। जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, घर के जो मेन होते हैं, उनको ये सारी चीजें पता होती है, तो उसमें सुधार करना बहुत जरूरी होता है। परिवार को एक साथ लेकर के चलना है, एक साथ मिलकर के चलना है, इसलिए सुधार की जरूरत होती है और पड़ती है, बहुत जरूरी है। अब आते हैं नंबर 12 पे। ये लास्ट स्टेप है दोस्तों। जैसे ही आप 12वें नंबर पे पहुंचते हो, उसके बाद आपको वहां पे सफलता आपका इंतजार करती रहती है और वो सफलता आपको मिल जाती है। वो सफलता मिलते ही ये जितनी बाधाएं होती हैं, जितने ब्रेकर्स होते हैं, जितनी रुकावटें होती हैं, जितनी थकान होती है, जितनी आलस्य होती है, जितना भी समस्याएं पहले की होती है, वो सब खत्म हो चुकी होती है जब आप सफलता तक पहुंच पाते हो। और सफलता तक पहुंचने के बाद ये सब आपको छोटा नजर आने लग जाता है। फिर आप वहां पर जाने के बाद एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे अपलाइन आप बन जाते हैं वहां पर जाने के बाद में, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमती है। लेकिन ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। चाहे आज शुरुआत करो, चाहे कल शुरुआत करो, चाहे 2 महीने, 4 महीने, 2 साल के, 5 साल के बाद शुरुआत करो, लेकिन इन प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं कि आपने आज ज्वाइनिंग करा लिया, 1 साल में डायमंड आप बन जाओगे या 1 साल में आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाओगे, कोर लीडर बन जाओगे कंपनी का। ये असंभव है। बाई चांस कोई लाखों में एक आध ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं 99% असंभव है और ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक मैंने किसी को ऐसा देखा ही नहीं कि 1 साल में डायमंड बन जाए। तो दोस्तों, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये जो मैंने प्रोसेस बताए हैं, 12 स्टेप बताए हैं, 12 मैंने रूल बताए आपको, 12 ब्रेकर बताए हैं, 12 फाटक बताए हैं। इन सभी फाटकों को तोड़ना पड़ेगा, इनसे गुजरना पड़ेगा, इन समस्याओं से निकलना पड़ेगा, इन बाधाओं से निकलना पड़ेगा। इस प्रोसेस के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। बात अगर समझ में आई है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपने ग्रुप में जरूर भेजें। कई लोग तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, कई लोग रातों रात रॉयल्टी बनना चाहते हैं, कई लोग 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में टेक्निकल बनना चाहते हैं, कई लोग जो 1 साल में डायमंड बनना चाहते हैं। उनको तुरंत सफलता चाहिए, तो तुरंत सफलता वाले इसी वक्त इस सिस्टम से बाहर निकल जाओ और इस वीडियो को देखना छोड़ दो। तुरंत सफलता आज तक ना किसी को मिली है और ना ही किसी को मिलने वाली है। ये जो प्रोसेस है, जो रोड मैप बनाया गया है, ये जो ब्रेकर्स बनाए गए बीच बीच में, ये आना ही आना है, क्योंकि इसका ये प्रोसेस है, इसका ये बेस है। तो दोस्तों, ग्रुप पे शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको फोन करके देखने के लिए बोलिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी समझ में आए, सीखने को मिले कि सिस्टम 3 से 5 साल कंटिन्यू मांगता है पार्ट टाइम। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया, प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को समाप्त करता हूं, यहीं पे खत्म करता हूं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कौन से स्टेप आपको, कहां पर ब्रेकर कौन सा रोक रहा है, कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको कवर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।